हाँ अरे भैया ये सब लूट खसोट वाले हैं, सब पैसा जनता का चूसने वाले हैं। चलिए उनकी मैं बात ही नहीं करता यार। वो क्या है, योगी के सामने सब 0/भेली हैं। हाँ। 4 सीटें जीत जाए तो दिखाते हैं। हाँ। जब दोनों मिल के लड़े तो कितना जीते अभी पता चल जाएगा उनको। हाँ। अरे कौन सरकार आएगा तो मैं कहता हूँ पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर, 150 अगर हो जाए, कोई सरकार आएगा तो उसको 25 रुपये कर देगा क्या? केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। जय श्री राम, जय श्री राम। गोरखपुर में तो बहुत विकास हुआ है। जब से योगी जी आए हैं 5 साल में बहुत विकास हुआ है। उस समय भी काम हुआ था, लेकिन जो है आम जनता परेशान थी। हाँ ये तो है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, तो जो है सपा की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो है सरकार भाजपा का ही बनेगी। बट काम के हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम किया यहाँ पे। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर वो जिला जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही ताल्लुकात रखते हैं, और इसी समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से योगी आदित्यनाथ को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया गया है। पहले ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा या फिर अयोध्या के टिकट पे चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कुछ जब बात नहीं बनी वहां से फिर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजा गया। क्योंकि आपको बता दें कि जो मथुरा सीट है वहां से हेमा मालिनी पिछले काफी समय से लगातार सांसद बनती हुई आ रही हैं, लेकिन जो उनका वोट मार्जिन है, वोट मार्जिन भी कम है। ऐसे में ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के लिए शायद वहां पे दिक्कत खड़ा हो जाए, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पे मौजूदा समय में भाजपा विधायक है जिन्होंने पिछली बार 58% वोट पाए थे और यहाँ पे जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी हार को देखते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और वो मथुरा और अयोध्या की सीटों पे चुनाव नहीं लड़े हैं। तो ऐसे में ये गोरखपुर की जनता है और गोरखपुर जनता से हम सीधे जानते हैं कि अखिलेश यादव के जो सवाल योगी आदित्यनाथ पे खड़ा हो रहे हैं, इस पे इन लोगों की क्या राय है? क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम शोभित राय है। और अच्छा, ये सवाल ये कि योगी ये बताइए मुझे कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हाँ, अरे भैया ये सब लूट खसोट वाले हैं, सब पैसा जनता का चूसने वाले हैं। हाँ। सिर्फ बीजेपी, इस समय यूपी में सरकार आएगा तो सिर्फ योगी योगी योगी, हाँ। बाकी कोई नहीं। हाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर के भाग गए हैं योगी आदित्यनाथ। अरे कुछ नहीं, चलिए उनकी मैं बात ही नहीं करता यार। वो क्या है, योगी के सामने सब 0/भेली हैं। हाँ इस समय सरकार सिर्फ आएगा तो योगी का आएगा बस। अच्छा, और ये अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे, ये बताइए। 400, 4 सीटें जीत जाए तो दिखाते हैं। जब दोनों मिल के लड़े तो कितना जीते अभी पता चल जाएगा उनको। सिर्फ योगी 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 बस। जय श्री राम, जय श्री राम। मुद्दों पे वोट देंगे आप लोग? विकास के मुद्दे पे क्या नहीं किया उन्होंने? वृद्धा पेंशन, वो गांव में कितना वो क्या बोलते हैं किसान सम्मान निधि मिला सबको, कितने एम्स खुल गए पूरे देवरिया जी। महंगाई बढ़ी, हर एक जिले। अरे कौन सरकार आएगा तो मैं कहता हूँ पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर, 150 अगर हो जाए, कोई सरकार आएगा तो उसको 25 रुपये कर देगा क्या? कोई अपने घर से देगा? और सरकार जो मुफ्त में गरीबों को राशन और पानी दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? जब इन्हीं से कमाएगा तो देगा। तो सिर्फ योगी योगी योगी, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, ऐसा इनका कहना है। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम भी आपका? दिनेश सिंह। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस बार विधायकी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, क्या माहौल है क्षेत्र का? कितना विकास हुआ है गोरखपुर में? तो बहुत विकास हुआ है। जब से योगी जी आए हैं 5 साल में बहुत विकास हुआ है, और फिर उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा, अगर 5 साल पहले हम चलें, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के, उस समय क्या माहौल था? उस समय काम हुआ था कि नहीं आपके क्षेत्र में? उस समय भी काम हुआ था, लेकिन जो है आम जनता परेशान थी। जैसे लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा था, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा था, बिना घूस दिए नहीं काम चल रहा था। लेकिन इसमें जो है बिना घूस का ही काम चल जा रहा है। हाँ, वो लोग घूसखोर थे क्या? घूसखोर थे तभी न। अच्छा ये बताइए कि इस समय महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बड़ा सवाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कह रहे हैं लोग कि इनकी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा बढ़ गई है।
हाँ ये तो है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। तो कुछ लोग जो है जो बैठते हैं तो लोग बेरोजगारी के नाते जो है कुछ छोड़ रहे हैं लोग, कुछ जो है सपा की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो है सरकार भाजपा का ही बनेगी। हमारा भाजपा ही बनेगी। हाँ, सरकार भाजपा का ही बनेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आरिफ खान है। अच्छा, आरिफ जी ये बताइए क्षेत्र का माहौल कैसा है? योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, हम तो यहाँ इंडिया में रहते नहीं हैं, हम तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और हम 1 साल में 1 बार आते हैं। बट काम के हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम किया यहाँ पे अच्छा काम किया। अच्छा ये बताइए, चर्चा थी योगी आदित्यनाथ का कि वो मथुरा से या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी में उन्हें यहाँ की सीट दे दी गई। तो ये चुनावी डर है क्या कि योगी आदित्यनाथ को फिर से गोरखपुर भेजा? देखिए, ऐसा चुनावी डर नहीं है, वो तो पार्टी का डिसीजन होता है। पार्टी जिस नेता को जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ा सकती है। ऐसे चुनावी डर योगी आदित्यनाथ कहीं से भी, वो बड़े नेता हैं भाजपा के, शायद भाजपा में दूसरे नंबर स्थान उनको, वो तो कहीं से भी लड़के कहीं से भी जीत सकते हैं वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर के योगी आदित्यनाथ फिर से घर पे भाग गए हैं, क्योंकि चर्चा पहले थी कि अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी जहाँ से जिसको लड़ाएगी, वो बड़े नेता हैं, तो उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का, बसपा का और कांग्रेस का क्या कंडीशन है? देखिए, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, सपा भी कहीं नहीं, सॉरी बसपा भी कहीं नहीं है। फाइट तो बीजेपी और सपा में ही है, दो ही में। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता गिने जाते हैं हरिशंकर तिवारी, आप ही के क्षेत्र गोरखपुर से ताल्लुकात रखते हैं। समाजवादी में वो जाके इस समय मिल गए हैं, लोग कह रहे हैं कि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि गोरखपुर से भाजपा को साफ करने के लिए हरिशंकर तिवारी जो सपा में मिले हैं, उसका कुछ फायदा मिलेगा उसको? देखिए, गोरखपुर में बाबा को हराना मुश्किल है। गोरखपुर में उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला बीजेपी को। गोरखपुर से बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हरिशंकर तिवारी के जाने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको। समाजवादियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई नहीं मिला, क्योंकि बाबा ने गोरखपुर में काम किया। मैं दूसरे स्टेट को नहीं बता सकता, लेकिन गोरखपुर में काम किया बाबा ने। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप कितना नंबर देंगे? 10? महंगाई के तौर पे तो मैं तो नहीं नंबर दे सकता, बट जो ओवरऑल मैं महंगाई में तो लगभग बहुत नहीं, सारे मुद्दों को मिला दिया जाए, महंगाई को मिला दिया जाए, रोजगार को मिला दिया जाए, विकास को मिला दिया जाए, लाइट को लेकर मिला दिया जाए, सारी मुद्दों को अगर मिलाया जाए एक साथ, तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 10 में कितने नंबर? 7 नंबर देंगे। 7 नंबर देंगे। हाँ जी। यानी कि संतोषजनक? हाँ, संतोषजनक है। हाँ। क्या नाम है? उमेश साहनी। कहाँ से है? गोरखपुर से? हाँ, विशेष है। कौन सा विधानसभा लगता है आपका? समय गोरखपुर शहरी? सारी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से योगी आदित्यनाथ को इस बार टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, कुछ फायदा वायदा पहुँचेगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल पहुँचेगा। तो योगी जी यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल दर्ज करेंगे। क्या नाम है? हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार जी ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ से टिकट दिया गया है इस बार, तो क्या होगा? क्या होगा? विकास किए हैं, जनता चाहेगी दिन आ जाएगी। हाँ, विकास किए हैं। हाँ, तब को। अच्छा ये बताइए, चर्चा चल रहा था कि इनको अयोध्या और हरिद्वार अयोध्या और मथुरा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन आखिरी में इन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। तो ये आंकड़ा लगा होगा, वहाँ नहीं निकल होंगे, लड़ रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हर जगह से चुनाव हार जाते हैं, इसीलिए उनको गोरखपुर भेजा गया है। अरे कहने तो सब कोई कह रहा है। हाँ, योगी जी जीत दर्ज करेंगे इस बार? हाँ, योगी जी जीत दर्ज करेंगे इस बार? क्यों नहीं? कौन बदला जाना जरूरी है। हाँ, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब जनता के ऊपर है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी को आशीर्वाद नहीं देगा गोरखपुर? काहे ना आशीर्वाद देगा? सबको देगा। जो चाहेगी जनता वो करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। आप किसकी तरफ? अब हम लोग व्यापार मंडल है, किसकी तरफ दिया बताया जाए, बताइए। अच्छा बताइए, बतौर अभी 1.5-2 महीने का टाइम है। हाँ, बतौर व्यापारी योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा रहा? आप लोग के लिए क्या लगा कि योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा किया है? नहीं, अच्छा किए हैं, जनता के लिए अच्छा किए हैं, सबके लिए अच्छा किए हैं। जनता के लिए अच्छा किया है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं मेरे पीछे, मैं सीधे वहाँ तक चलने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला है, तो इस बार जीत दर्ज होगा कि नहीं? जीत तो दर्ज फिलहाल में उसी को होगी, क्योंकि विकास अभी चरण सीमा पे है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। पहले
मुख्यमंत्री थे तो उस तरह का विकास नहीं हुआ था गोरखपुर में, मगर इस बार तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी का ही सरकार बनेगी। इससे पहले यानी कि जब सपा की कार्यकाल थी तो अच्छा काम नहीं हुआ था आपके क्षेत्र में? यहाँ पे नहीं हुआ था। इस बार हुआ है? जी, इस बार हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर योगी जी को इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने बढ़िया काम नहीं किया और हर जगह से वो चुनाव हार जाते हैं, तो इसीलिए उनको फिर से सुरक्षित सीट मानते हुए यहाँ भेजा। कहा उसके बाद में कहा नहीं जा सकता, सरकार के देखिए चुनाव का मुद्दा है, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सरकार पलट भी सकती है, नहीं भी पलट सकती है। आपको क्या लगता है, पलटेगी या फिर आएगी? दोनों टक्कर पे है आपकी। जी, आगे कौन है? आगे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सपा कई बार तगड़ी लग रहा है। जी, सपा तगड़ी है अभी ऐसा लग रहा है। हाँ, इस बार लगता है मुद्दा पलटेगी। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है। आप किसको वोट देंगे? वोट अब जिसका सरकार बनेगी उसको वोट दिया जाएगा, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। हाँ, मतलब कि सेफ खेल रहे हैं आप कि जिसकी बन गई हमने उसकी, तो हम लोग भी खेल सकते हैं। अच्छा, बस मतलब कि सरकार खेलेगी, यानी कि राजनेता जब खेलेंगे तो जो आम नागरिक है वो भी खेलेगा। बस, अच्छा, सीधी सी बात यही मुद्दा है। बताइए किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? किन मुद्दों पे? विकास पे देंगे। विकास पे देंगे। गोरखपुर का विकास हुआ है? जी, विकास तो हुआ है। तो वोट योगी जी को जाएगा? अब इसके बारे में तो कह नहीं सकते, बताए तो आपको। हाँ, इसके बारे में कह नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के लिए चर्चा थी कि वो अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें आखिरी में गोरखपुर भेज दिया गया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो डर के गोरखपुर गए। पहले तो भैया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मीडिया वालों के इतने मेहनत से जनता बात जो नहीं भी जान रही थी वो भी जागरूक हो रही है यार, कुछ तो बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आप जो ये चीज़ बोले ना, ये यार सुना सुनी सी बात लग रही है कि मैं नाम नहीं लूँगा, किसी सज्जन ने टीवी पे ये बात बोली थी यार, वो योगी जी गोरखपुर छोड़ के क्यों बाहर जा रहे लड़ने के लिए। जब उन्होंने डिक्लेयर किया अब बोल रहे हैं कि यार योगी जी गोरखपुर से ही क्यों लड़ रहे हैं। ये वो वाली बात हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अपना अपना काम होता है, सभी कार्य को सराहनीय होना चाहिए। कुछ लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इसमें सवाल अखिलेश यादव का है, ये अखिलेश यादव का सवाल है जो हम आम जनता से उनकी राय इस पे जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो डर के गोरखपुर आए हैं, तो ये डर के आए हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं? देखिए ये तो उनके अंदर की बात है। आप इसको क्या मानते हैं? अभी मैं इस चीज़ को यही मानूंगा कि अखिलेश जी का काम लोगों ने देखा नहीं है अभी तक। शायद उनके पास कोई अच्छी सी प्लानिंग रही होगी जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन जो चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं अभी तक वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है। इससे लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश जी शायद उतना नहीं कर पाएंगे जितना योगी जी ने प्रूव कर दिया है पिछले एक टेन्योर में अपने सर्विस के। तो इसलिए लोगों का रुझाव जो है अभी शायद योगी जी की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसा मानना है मेरा। अच्छा, आप गोरखपुर से हैं, गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैं पिछले 4 साल के अंदर मैंने इतने विकास देख लिए। ये वाला टनल जो मैं कभी सुना था कि बनने वाला है, ये हो गया। सड़कों का विकास हुआ है। ये कई दिनों से गंद पड़ी हुई एक तालाब थी यहाँ पे, उसके उस तरफ जाइए तारामंडल तरफ में कितना बढ़िया विकास हुआ है। तो गोरखपुर का विकास तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, गोरखपुर के लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो गोरखपुर के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो खौफ था वो पुलिस का यहाँ पे खौफ हो गया है, पुलिस वाले ही लोगों को मार दे रहे हैं। अब जो भुक्तभोगी होंगे कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि जो कानपुर का एक व्यापारी आया मनीष को यहाँ पे मार दिया गया, इसकी वजह से बहुत सारे सवालिया निशान खड़े। ये मुद्दे काफी उठे हुए थे। अब थोड़ा सा देखिए ये भी छवि है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये फलाना आदमी डकैत है, इसको आप बाई एयर यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कराओ, तो एक उनकी छवि ये भी है कि ये उसकी बात भी मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की और बाई एयर लेके जाएंगे, उसको बीच में गिरवा भी देंगे। ये वो वाली बात है। अच्छा, तो उनकी छवि ऐसी भी है। बट वो तो कुछ मुट्ठीभर लोगों के लिए है, लेकिन एक आम जनता, आम पब्लिक जो दिनचर्या में डेली उठना बैठना कर रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से एक आप शहर का विकास कर दिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करा दिए, तो काफ़ी है उनके लिए।